बहुत समय पहले की बात है। हिमगांव नाम के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक 20 वर्षीय युवक रहता था। रवि अनाथ था। उसकी माता उसे जन्म देते ही इस संसार को छोड़ गई और पिता, जो उसके लिए जीवन का एकमात्र सहारा थे, तब से गायब थे। जब रवि 12 साल का हुआ, उसके पिता अचानक जंगल में गायब हो गए और कभी लौटकर नहीं आए। रवि अब गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहता था। उसकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। एक दिन जैसे ही रवि झोपड़ी में बैठा, बाहर से हल्की सी आवाज आई। रवि, ये लो, तुम्हारे लिए खाना। ये अनवी थी, गांव की एक 18 वर्षीय लड़की, जिसके हाथ में धूप में भी चमकती हुई थाली थी। रवि ने हैरानी से कहा, ओहो, तुम फिर से ले आई। अनबी, तुम बार बार मेरे लिए खाना क्यों लाती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भूखे हो रवि, और ये सिर्फ उपकार नहीं है। उपकार नहीं, फिर ये क्या है? मेरा दिल, मेरा प्यार है। इतना कहकर अनवी झिझकते हुए झोपड़ी से बाहर चली गई। रवि कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके मन में अनवी के शब्द गूंज रहे थे, लेकिन वो खुद को संभालते हुए झोपड़ी से बाहर आया। ठीक उसी समय गांव का मुखिया आदित्य वहां खड़े थे। रवि, खाना खा लिया? हाँ मुखिया जी, आपकी बेटी अनबी ने अभी अभी खाना दिया। अच्छा किया बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने लिए ख्याल रखना सीखो। जी मुखिया जी, अब मुझे भी शर्म आने लगी है। अब मैं खुद के लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है रवि, गांव के पास जो जंगल है वो अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। अगर तुम्हारा मन हो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो, शहद इकट्ठा कर सकते हो। हाँ मुखिया जी, मैं यही करूंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और जो मेरे अपने हैं उनके लिए कुछ करूं। रवि जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में ताजगी थी और पेड़ों की हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। कुछ दूर जाकर उसने एक विशाल वृक्ष देखा। आज जंगल में अच्छे खासे पेड़ दिख रहे हैं। कल कुल्हाड़ी लेकर इन्हें काटकर बाजार में लकड़ियां बेचूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नजर एक चील पर पड़ी, जो उसकी ओर घूर रही थी। चील का आकार सामान्य से बड़ा और विचित्र था। अरे बाप रे, ये चील इतनी बड़ी क्यों है और ये मुझे क्यों घूर रही है? अचानक चील उड़ती हुई रवि के पास आई और इंसानी आवाज में बोली, रवि, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम वीर ज्योति के पुत्र हो ना? क्या तुम इंसान की तरह बोल रही हो? ये कैसे संभव है? तुम्हारे पिता साधारण नहीं थे। मैं तुम्हारे पिता के रहस्य के बारे में बता सकती हूँ। मुझे अपने पिता के बारे में क्या पता चल सकता है? तुम कौन हो? मुझे अपना दोस्त समझो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे श्राप से मुक्त कराना होगा। तभी मैं तुम्हें वो सब बता सकती हूँ जो तुम्हारे पिता ने किया था। श्राप? मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। कल पूर्णिमा की रात इस गुफा में आओ। आधी रात को ये पत्थर तोड़ो, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में सब सच बताऊंगी। मैं अपनी पूरी हिम्मत से ये करूंगा।
रवि वापस झोपड़ी आया और खुद से कहा, अब मुझे तैयारी करनी होगी। पहले मैं इन हीरो से धन जुटाऊंगा, फिर पिता से मिलूंगा और अनबी के लिए सम्मान के साथ हाथ मांगूंगा। अगले दिन रवि ने मुखिया आदित्य से कहा, मुखिया जी, मैं राज्य जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो कामयाब जरूर होगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रवि अपने बक्से में छिपे हीरो को निकालकर राज्य की ओर चल दिया। राज्य में उसने मेहनत की, मजदूरी की, हीरे बेचे और धनवान बनकर वापस अपने गांव लौटा। अब उसका सम्मान पूरे गांव में था। रवि, अब तुम धनवान भी बन गए हो। अब तुम मेरे पिता से हाथ कब मांगोगे? बस कुछ दिन और धैर्य रखो अनवी। पहले मैं अपने पिता से मिलूंगा, फिर तुम्हारे पिता से आएगा समय। रवि ने फिर से जंगल की ओर रुख किया ताकि चील से मिल सके और पिता के रहस्य को जान सके। अगली सुबह रवि ने अपनी हवेली के कमरे में खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, कल रात जो चील ने कहा वो सब सच हो सकता है। क्या मैं वाकई अपने पिता के रहस्य को जान पाऊंगा? रवि ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि आज जंगल के पास की लकड़ियां काटकर बाजार भेजी जाएं। लेकिन उसका मन किसी और ही चीज में लगा हुआ था, चील और गुफा का रहस्य। रवि जैसे ही जंगल की ओर गया, हवा में ठंडी ठंडी खुशबू फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट में भी रवि का दिल धड़क रहा था। वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने पहली बार चील को देखा था। अचानक पेड़ की ऊंचाई से वही विचित्र चील उड़ती हुई सामने आ गई। रवि, मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम बहादुर हो, जैसे तुम्हारे पिता वीर ज्योति। तुम मेरे पिता के बारे में क्या जानती हो? मुझे बताओ, क्या वो जिंदा है? सब कुछ बताने से पहले तुम्हें मेरा श्राप मुक्त करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। ठीक है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता को पाना चाहता हूँ। कल पूर्णिमा की रात ही पत्थर टूटेगा, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुम्हें सब सच बताऊंगी। आज तुम केवल तैयारी कर सकते हो। मैं समझ गया, मैं हर तैयारी करूंगा। चील रवि को एक छोटी गुफा तक ले गई। गुफा की दीवारों पर अजीब सी चमकती रेखाएं थी, जो रात के अंधेरे में सोने और नीले रंग की चमक छोड़ रही थी। यहाँ, ये वही स्थान है जहाँ तुम्हारे पिता ने अपनी सारी शक्ति और उसके दुश्मन की शक्ति को कैद किया। कैद किया? किसकी शक्ति? तुम्हारे पिता ने एक शक्तिशाली डायन को एक चील में परिवर्तित कर दिया था और उसकी सारी शक्तियां इस पत्थर में बंद है। अगर ये पत्थर टूट गया तो डायन मुक्त हो जाएगी। तो मैं कल ही इसे तोड़कर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। नहीं रवि, पूर्णिमा की रात तक प्रतीक्षा करना जरूरी है। आज सिर्फ ये समझो कि तुम क्या कर रहे हो।
रवि जब गुफा से लौट रहा था तो उसे रास्ते में मुखिया आदित्य और अनवी मिल गई। अनवी ने रोते हुए कहा, रवि, तुम इतनी देर कहाँ थे? मुझे डर लग रहा था। अनवी, चिंता मत करो, मैं अपने पिता का रहस्य जानने जा रहा हूँ, लेकिन डर नहीं लग रहा है, बल्कि उत्साह हो रहा है। रवि, सावधान रहना, जंगल में केवल चील ही नहीं बल्कि कई रहस्यमय चीजें हैं। कभी कभी चीजें दिखने जैसी नहीं होती। मुखिया जी, मैं समझ गया, अब मैं किसी भी भ्रम में नहीं पड़ूंगा। रात को हवेली में रवि नींद से उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने खिड़की खोली और जंगल की ओर देखा। तभी उसी विचित्र चील की आकृति दिखाई दी जो पेड़ों के बीच चमक रही थी। चील ने तेज आवाज में कहा, रवि, तैयार हो जाओ। कल पूर्णिमा की रात में तुम्हारा साहस परीक्षा में डाला जाएगा। ध्यान रखना, अगर तुमने सही फैसला नहीं लिया तो गांव पर विपत्ति आ सकती है। मैं डर नहीं सकता, मुझे अपने पिता से मिलना है और अनवी के लिए सम्मान पाना है। मैं ये करूंगा। रवि, याद रखो, पत्थर को तोड़ते समय केवल तुम्हारे हाथ का स्पर्श पर्याप्त है। यदि तुम्हारा मन कमजोर हुआ तो डायन मुक्त हो जाएगी। मैं पूरी हिम्मत के साथ जाऊंगा। अगले दिन जंगल की ओर जाते समय रवि ने देखा कि एक साधु वृक्ष के नीचे बैठा है। उसकी शक्ल परिचित लग रही थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस जंगल में तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी कहानी मैं जानता हूँ। क्या आप मेरे पिता को जानते हो? तुम्हारे पिता वीर ज्योति का बलिदान इस जंगल को सुरक्षित रखने के लिए हुआ, लेकिन तुम्हें अब सावधान रहना होगा। सावधान क्यों? क्योंकि चील वो केवल तुम्हारे पिता की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परीक्षण के लिए भी है। रवि को समझ आया कि साधु भी शायद चील और गुफा के रहस्य से परिचित है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं था। रवि गुफा में पहुंचा और चील ने उड़कर उसे निर्देश दिया, यह पत्थर है, इसे कल रात तोड़ना है, लेकिन याद रखो, किसी के भी शब्द पर भरोसा मत करना, केवल अपने दिल और साहस पर भरोसा रखो। रवि ने पत्थर को देखा। उसकी चमक और ऊर्जा से हवेली की खिड़कियों तक रोशनी पहुंच रही थी। ये सब कैसे संभव है? कल तुम्हारा साहस परीक्षा में डाला जाएगा, तैयार रहो। रवि ने गहरी सांस ली, ठान लिया, मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता से मिलूंगा और इस रहस्य को सुलझाऊंगा। रवि ने हवेली में पूरे दिन तैयारी की। उसने अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान किया और अपनी ताकत और साहस को महसूस किया। अनवी और मुखिया आदित्य ने भी उसे सलाह दी। रवि, साहस से काम लेना, लेकिन अपने मन को स्थिर रखना। भय और लालच तुम्हें धोखा दे सकते हैं। मैं समझ गया मुखिया जी,
कल रात मैं अपने पिता से मिलने का साहस दिखाऊंगा। रवि, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ध्यान रखना कि कोई भी भ्रम तुम्हें विचलित ना करे। धन्यवाद अन्वी, अब मुझे किसी डर की चिंता नहीं है। रात का समय आया। चांद पूर्णिमा की रोशनी में चमक रहा था। रवि गुफा की ओर चल पड़ा। हवेली की खिड़कियों से निकलती रोशनी भी उसकी राह दिखा रही थी। जैसे ही रवि जंगल में पहुंचा, वही विचित्र चील उड़ती हुई सामने आ गई। उसकी आंखों में गंभीरता और चमक दोनों थी। रवि, अब तुम्हारा साहस और मनोबल परीक्षा में डाले जाएंगे। पत्थर केवल तुम्हारे स्पर्श से टूट सकता है। ध्यान रखो, लालच या भय से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तैयार हूँ। मुझे अपने पिता से मिलने की इच्छा है और मैं किसी भी डर से नहीं डरूंगा। चील ने उड़कर उसे गुफा के भीतर ले आया। गुफा के अंदर का दृश्य अब और भी विचित्र था। दीवारों से नीली और सुनहरी किरणें निकल रही थी। बीच में एक विशाल पत्थर रखा था जो रंग बिरंगी चमक छोड़ रहा था। रवि ने अपने हाथों को पत्थर की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने स्पर्श किया, पत्थर अंदर से हल्का कांपने लगा और चीर की आवाज गूंज उठी। धैर्य रखो रवि, तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए। डर और लालच से काम नहीं चलेगा। रवि ने आंखें बंद कर मन में अपने पिता की तस्वीर और अन्वी की मुस्कान को महसूस किया। उसने अपने साहस को केंद्रित किया और धीरे धीरे पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर में दरारें पड़ने लगी, अचानक चील रंग बिरंगी लपटों में बदलकर भयंकर डायन का रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल और आग जैसी चमक से जल रही थी। डायन ने गरजते हुए कहा, तुमने पत्थर छुआ, लेकिन क्या तुम मेरी शक्ति सहन कर सकते हो? रवि की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं। मेरे पिता ने जो बलिदान दिया, उसके लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। डायन ने उसके चारों ओर आग और हवाओं की तेजी बढ़ा दी। पत्थर से निकलती ऊर्जा रवि के चारों ओर मंडराने लगी। रवि ने गहरी सांस ली और अपने दिल की आवाज सुनी। मेरे पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उनका सम्मान करूंगा। डायन ने मानसिक रूप से उसे चुनौती दी। उसके सामने अचानक उसके माता पिता के रूप दिखने लगे। उसकी माँ रोते हुए बोली, रवि, तुम कमजोर हो। ये शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। माँ, मैं मजबूत हूँ। आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। फिर डायन ने उसके पिता की छाया दिखाई। हाँ, मैं वीर ज्योति का पुत्र हूँ और मैं अपनी ताकत और साहस से इस चुनौती को पार करूंगा। डायन का पहला झटका रवि के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रवि अपने पिता और अन्वी के लिए अपने मन को स्थिर रखा। डायन ने अब आग और तेज हवाओं के साथ रवि पर हमला किया। पत्थर की चमक से डायन की शक्ति और बढ़ गई थी। रवि ने पत्थर को दोनों हाथों से पकड़ा और डायन की ओर झुका। उसकी आंखें बंद थी और उसके मन में केवल एक विचार था,
मैं अपने पिता के बलिदान और गांव की भलाई के लिए ये कर रहा हूँ। जैसे ही उसने पत्थर को तोड़ा, डायन चीखती हुई रंग बिरंगी लपटों में बदलकर गुफा के अंदर बंद हो गई। पत्थर टूटते ही गुफा की रोशनी मंद पड़ गई। चील का रूप अब धीरे धीरे वापस आता दिखा। तुमने सफलतापूर्वक पहला परीक्षण पूरा किया रवि। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब आप मुझे मेरे पिता से मिलाएंगी? धैर्य रखो, ये केवल पहला परीक्षण था। अब दूसरा और अंतिम परीक्षण बाकी है। उस परीक्षा में तुम्हें अपने शारीरिक बल और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा, तब तुम्हें वास्तविक सत्य मिलेगा। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। रवि गुफा से बाहर निकला। वहां मुखिया आदित्य और अनवी उसका इंतजार कर रहे थे। रवि, तुम ठीक हो? हाँ अनवी, पहला परीक्षण पूरा हो गया। अब केवल अंतिम चुनौती बाकी है। याद रखना रवि, केवल साहस ही नहीं, बुद्धिमत्ता और धैर्य भी महत्वपूर्ण है। मैं समझ गया मुखिया जी, मैं असफल नहीं हो सकता। रवि ने गुफा से बाहर आते ही अपनी सांसों को संयमित किया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में साहस अब भी जीवित था। चील ने उससे कहा था कि अभी केवल पहला परीक्षण पूरा हुआ है। अब उसे अंतिम परीक्षा में अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य का परीक्षण देना होगा। मुखिया आदित्य और अनवी उसके साथ गुफा के पास खड़े थे। रवि, ये अंतिम परीक्षा आसान नहीं होगी। इस परीक्षा में तुम्हें केवल अपनी ताकत ही नहीं, बल्कि अपने विवेक और मानसिक स्थिरता का भी उपयोग करना होगा। मैं समझ गया मुखिया जी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पिता ने अपने बलिदान से जो मार्ग छोड़ा है, उसे मैं पूरा करूंगा। हम सब तुम्हारे साथ है रवि, डरो मत। धन्यवाद अनवी, अब समय आ गया है अपने पिता के रहस्य से सामना करने का। रवि ने गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधकार और रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही थी। पत्थर टूटने के कारण डायन की शक्ति अब मुक्त हो रही थी, लेकिन चील का रूप धीरे धीरे नियंत्रित हो रहा था। रवि, अब तुम्हें वास्तविक शक्ति और उसके रहस्य का सामना करना होगा। तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। पहली, शारीरिक शक्ति। डायन के अग्नि और हवाओं से अपने आप को बचाना। दूसरा, बुद्धि और तर्क। गुफा में रखे जाल और भ्रम से सुरक्षित मार्ग ढूंढना। और तीसरा, भावनात्मक स्थिरता। डर, लालच और उलझन को पार करना। यदि तुम तीनों में सफल हो गए तो तुम्हें तुम्हारे पिता का रहस्य दिखाई देगा। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। जैसे ही रवि ने गुफा के गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाया, डायन का असली रूप सामने आया। वो अब पूरी तरह डरावनी और भयंकर थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी और आग निकल रही थी और चारों तरफ हवाएं इतनी तेज थी कि रवि का संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। तुमने मेरे पत्थर को तोड़ दिया, अब तुम मेरी पूरी शक्ति सहन करोगे। रवि ने अपने हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ लिया और खुद को स्थिर करने के लिए गहरी सांस ली। मेरे पिता ने इस शक्ति को केवल उसी के लिए बांधा था जो साहसी और निडर हो। डायन ने अग्नि की लपटें रवि की ओर फेंकी। रवि ने अपने पैरों को जमीन में स्थिर किया और पत्थर के टुकड़े को हाथ में मजबूत पकड़ लिया। उसने डायन की लपटों से खुद को बचाते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया।
मैं डरूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद उसने डायन की आग और हवाओं को पार कर लिया और गुफा के अगले कक्ष में पहुंच गया। गुफा का अगला हिस्सा अंधकार और भ्रामक प्रकाश से भरा हुआ था। वहां कई मार्ग थे, जिनमें से केवल एक ही सही मार्ग था। बाकी मार्गों में छल और जाल लगे हुए थे। रवि ने अपने दिमाग को शांत किया और ध्यान से रास्तों का अवलोकन किया। उसे याद आया, डायन के जाल केवल लालच और भय को भुनाने के लिए है। मुझे केवल अपने लक्ष्य और पिता के बलिदान पर ध्यान केंद्रित करना है। उसने सभी भ्रमपूर्ण मार्गों को नजरअंदाज किया और केवल उस मार्ग पर चलना शुरू किया जो उसके मन और हृदय की आवाज से मेल खाता था। कुछ देर बाद वो गुफा के अंदर एक विशाल कमरे में पहुंचा। वहां से हल्की रोशनी निकल रही थी और पत्थर के टुकड़े से आने वाली ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। रवि ने देखा कि डायन का रूप अब बदलकर और भी डरावना हो गया। उसकी आंखों में अब लाल और नीली रोशनी दोनों थी। तुमने मेरा पत्थर तोड़ दिया, अब तुम मेरी शक्ति से डर जाओगे। रवि के सामने अचानक उसके माता पिता और अन्वी की छाया प्रकट हुई। उसकी माँ रोते हुए बोली, रवि, तुम कमजोर हो, ये शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने आंखें बंद की और मन में कहा, माँ, मैं नहीं डरूंगा। मेरे पिता ने गांव और मानवता के लिए बलिदान दिया। मैं उनके बलिदान का सम्मान करूंगा। डायन ने उसकी भावनाओं को और जांचने की कोशिश की। उसे अपने पिता की याद दिलाई और लालच भरी शक्तियों का झांसा दिया। लेकिन रवि ने अपने दिल को स्थिर रखा और केवल अपने पिता और अन्वी के लिए साहस दिखाया। जैसे ही रवि ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया, डायन के चारों ओर की लाल और नीली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। डायन का असली रूप अब प्रकट हुआ, एक भव्य और शक्तिशाली स्त्री की आकृति, जिसमें अब नरम और मानव जैसी भावनाएं दिख रही थी। चील का रूप अब पूरी तरह वापस आ गया और उसने रवि से कहा, रवि, तुमने सफलता प्राप्त की। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के रहस्य से अवगत कराऊंगी। तुम्हारे पिता वीर ज्योति केवल साधारण मनुष्य नहीं थे, वो एक तांत्रिक और ज्ञानी थे। उन्होंने इस जंगल की सभी शक्तियों का अध्ययन किया था। उस डायन ने उन्हें छल से विवाह के लिए फंसाया, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपनी बुद्धि और बलिदान से उसे चील और पत्थर में बंद कर दिया। यदि तुमने डर और लालच दिखाया होता तो डायन मुक्त हो जाती और गांव नष्ट हो जाता, लेकिन तुमने साहस, बुद्धि और धैर्य दिखाया। इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने का मार्ग साफ हो गया है। रवि के आंखों में आंसू थे। उसने धीरे धीरे कहा, तो यही मेरे पिता का बलिदान था और मैं अब उनके बलिदान का सम्मान करते हुए गांव की सुरक्षा कर पाया। हाँ रवि, अब तुम तैयार हो। तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हारे पास आएगी। गुफा के बीच में हल्की रोशनी चमकी और अचानक एक शक्तिशाली पुरुष का रूप प्रकट हुआ। वहीं वीर ज्योति रवि के पिता थोड़ी धीमी मुस्कान के साथ, रवि, तुमने साहस और धैर्य दिखाया। मैं तुम्हारे ऊपर गर्व करता हूँ। ये जंगल और गांव अब सुरक्षित है। पिता, अब मैं आपके बलिदान और मार्ग को समझ पाया हूँ। धन्यवाद। चील अब पूरी तरह मुक्त हो गई और उसका रूप मानव और सौम्य हो गया। डायन की शक्ति अब पत्थर और आग में बंद नहीं थी, लेकिन उसकी बुराई समाप्त हो चुकी थी। मुखिया आदित्य और अन्वी भी गुफा में पहुंचे।
उन्होंने रवि को गले लगाया। रवि, तुमने अपने साहस और बुद्धि से गांव को बचाया। अब हम सब सुरक्षित हैं। हमें केवल अपने साहस और धैर्य पर विश्वास रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी शक्ति है। और अब हम सभी एक साथ खुश रह सकते हैं। रवि ने अपने पिता को गले लगाया। वीर ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और अपने परिवार और गांव का सम्मान बनाए रखो। इस तरह रवि ने अपने पिता का रहस्य जाना, डायन को पराजित किया और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित की। गांव के सुदूर जंगल और पहाड़ियों में अब शांति और खुशहाली लौट आई थी। डायन की बुराई खत्म हो चुकी थी और चील के रूप में रह रही उस शक्तिशाली महिला ने रवि को उसके पिता के बलिदान और ज्ञान से अवगत कराया था। अब समय था कि गांव के लोग भी इस सुखद बदलाव का अनुभव करें। रवि की हवेली में एक हल्की हलचल थी। गांव के लोग खुशी और उत्साह के साथ रवि और अन्वी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। मुखिया आदित्य ने कहा, रवि, तुम्हारा साहस और बुद्धि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। अब समय है कि तुम्हारी नई जिम्मेदारी भी शुरू हो। मुखिया जी, मैं अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव और हमारे परिवार के लिए जीना चाहता हूँ। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी रवि। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम साथ हैं। गांव के चौक में विशाल मंच तैयार किया गया। फूलों की माला, रंग बिरंगी झंडियां और मिठाइयों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थी और पुरुष उत्सव में भाग ले रहे थे। अन्वी, ये दिन केवल हमारा नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव का है। हम सबने कठिनाइयों और डर का सामना किया। आज हम सबको इसका जश्न मनाना चाहिए। हाँ रवि, और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुशियां बांटूंगी। गांव वासियों, आज हम केवल एक विवाह का उत्सव नहीं मना रहे हैं बल्कि साहस, बुद्धि और बलिदान का सम्मान भी कर रहे हैं। रवि और अन्वी के साथ हम सबका भविष्य सुरक्षित है। विवाह समारोह के बाद रवि ने गांव के एल्डर्स और मुखिया से चर्चा की। मुखिया जी, अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता वीर ज्योति की विरासत को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने इस जंगल और गांव की सुरक्षा के लिए जो ज्ञान और साधन छोड़े हैं, उनका सही उपयोग मैं करना चाहता हूं। बिल्कुल रवि, तुम्हारे पिता ने जो मार्गदर्शन छोड़ा है, अब उसका पालन तुम्हें ही करना होगा। लेकिन याद रखना, शक्ति और ज्ञान केवल उसी के लिए है जो जिम्मेदारी से काम करता है। मैं वादा करता हूँ मुखिया जी, मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल गांव और हमारे लोगों के कल्याण के लिए करूंगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर इस गांव और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। रवि ने अपने पिता के ज्ञान और अनुभव से गांव में कई सुधार किए। उसने जंगल के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया और युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला। गांववासियों ने उसकी मेहनत को सराहा। एक दिन मुखिया आदित्य ने कहा, रवि, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने इस गांव को बदल दिया है। अब लोग केवल डर और चिंता में नहीं जी रहे बल्कि विश्वास और खुशी के साथ जी रहे हैं। मुखिया जी, ये केवल मेरा नहीं बल्कि हम सबका प्रयास है। गांव का हर व्यक्ति इस खुशहाली में हिस्सा है। और ये खुशहाली अब केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित है। एक शाम रवि गुफा में अकेले गया। चील अब पूरी तरह मानव रूप में थी।
और उसने उसे वहां बुलाया। रवि, अब समय है कि तुम्हें तुम्हारे पिता से अंतिम बार मिलवाऊं। रवि ने गहरी सांस ली और अंदर गया। वहां उसने देखा कि वीर ज्योति का स्वरूप उज्जवल और शांतिपूर्ण था। रवि ने खुशी और सम्मान के साथ कहा, पिता। रवि, तुमने साहस, बुद्धि और धैर्य का परिचय देकर मेरे बलिदान का सम्मान किया। अब तुम्हारा समय है कि तुम इस ज्ञान और शक्ति का उपयोग सही दिशा में करो। पिता, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके मार्ग का पालन करूंगा और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। तुम अब केवल मेरे पुत्र नहीं, बल्कि इस गांव के संरक्षक बन गए हो। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व और खुशी भी थी। कुछ दिन बाद रवि और अन्वी का विवाह गांव में संपन्न हुआ। पूरे गांव ने मिलकर इस समारोह में भाग लिया। फूलों और दीपों से सजाए गए मैदान में बच्चों की हंसी, महिलाओं के गीत और पुरुषों की खुशियां चारों ओर गूंज रही थी। रवि ने अन्वी को हाथ में पकड़ते हुए कहा, अन्वी, अब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिम्मेदार है। रवि, हम साथ हैं। अब कोई डर या परेशानी हमें रोक नहीं सकती। रवि, अन्वी, ये केवल विवाह नहीं, बल्कि साहस और विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारा जीवन पूरे गांव के लिए प्रेरणा बनेगा। विवाह के बाद रवि ने अपने पिता के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए गांव में खुशहाली फैलाना शुरू किया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। गांव के लोग अब डर और चिंता में नहीं थे। उनके जीवन में विश्वास, खुशी और सम्मान की भावना लौट आई थी। रवि और अन्वी ने मिलकर गांव की नई पीढ़ी को शिक्षा दी, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की और हर व्यक्ति को अपने अधिकार और जिम्मेदारी का महत्व बताया। चील अब पूरी तरह मुक्त और मानव रूप में थी। वो रवि और अन्वी की सलाहकार और मार्गदर्शक बन गई। उसने कहा, अब तुम दोनों इस गांव के संरक्षक हो। याद रखना, शक्ति का सही उपयोग और धैर्य ही किसी भी समस्या का हल है। हम वादा करते हैं, हम आपके मार्गदर्शन का पालन करेंगे और गांव को सुरक्षित बनाए रखेंगे। इस तरह रवि ने अपने पिता का बलिदान समझा, डायन की शक्ति को नियंत्रित किया और गांव को सुरक्षित रखा। उसके साहस, धैर्य और बुद्धि ने न केवल उसका भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि पूरे गांव को खुशहाल और समृद्ध बनाया। रवि और अन्वी की जोड़ी अब केवल प्रेमियों की नहीं, बल्कि गांव के संरक्षक और प्रेरणा बन गई। गांववासियों ने अपने बच्चों को कहानी सुनाई। साहस, धैर्य और ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इस कहानी के साथ सुदूर नाम का गांव फिर कभी किसी अंधकार या बुराई से नहीं डरा और रवि का नाम हमेशा गांव की वीरता और बलिदान की निशानी के रूप में याद रखा गया।